बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 नवंबर 2021 रोज़ हफ्ता 15 रबीउल सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और ताज़ा तरीन खबरों पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे बहुत सी अहम अपडेट्स की, बात करेंगे रोज़ा शरीफ में नमाज के दौरान की, बात करेंगे तवक्कलना की नई अपडेट्स की, विजिट वीज़ा, वैक्सीन, फ्लाइट्स और दूसरी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा 30 दिन में सिर्फ एक बार मिलेगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि सलात व सलाम और रोज़ा शरीफ में नमाज के इजाज़तनामे 30 दिन में सिर्फ एक बार जारी होंगे। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि सलात व सलाम का इजाज़तनामा और रोज़ा शरीफ में नमाज का इजाज़तनामा एतमन्ना और तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए जारी होगा। वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि मस्जिद नबवी में नमाज के लिए पहले से बुकिंग कराना ज़रूरी नहीं, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए इजाज़तनामे की शर्त नहीं, अलबत्ता वैक्सीन याफ्ता होना ज़रूरी है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले ही मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकते हैं। तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए सेहत हालत को अपडेट करा लिया जाए। वज़ारत सेहत और वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि 12 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ही इजाज़तनामे जारी होंगे। उम्र के अलावा वैक्सीन की दोनों डोज लेना भी ज़रूरी है। बयान में कहा गया, जहाँ तक मस्जिद नबवी के सहनों में बच्चों को ले जाने की इजाज़त के इम्कान का ताल्लुक है तो इस हवाले से ज़ायरीन 1966 पर मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया से रब्ता कर सकते हैं। एक्सपो 2020 दुबई सऊदी पवेलियन में 10 लाख विजिटर्स की आमद का रिकॉर्ड बन गया। एक्सपो दुबई 2020 में सऊदी पवेलियन ने 49 दिनों के दौरान 10 लाख विजिटर्स को वेलकम किया है। रियाद अखबार के मुताबिक सऊदी पवेलियन की इस्तकबालिया कमेटी ने बयान में कहा कि मुख्तलिफ अरब और दीगर मुल्कों के 10 लाख विजिटर्स ने सऊदी अरब के पवेलियन का दौरा किया। इनमें बरादर और दोस्त ममालिक के सफारती वफूद शामिल थे। एक्सपो 2020 दुबई के विजिटर्स की 30% से ज़्यादा सऊदी पवेलियन देखने तादाद पहुँची और ये 49 दिनों के दौरान एक एक्सपो की तारीख का रिकॉर्ड है। 10 लाख विजिटर्स का टारगेट मुकम्मल होने पर आतिशबाजी और लेजर शो का एहतमाम भी किया गया। आश सलमान जिंदाबाद ओपेरा की धुन बजाई गई और तलवारों का सऊदी रक्स पेश किया गया। एक्सपो 2020 दुबई में सऊदी पवेलियन रंगारंग प्रोग्रामों के जरिए विजिटर की तवज्जो अपनी जानब मबदूल कराने में कामयाब रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बिल से तजारती पर्दापोशी का खात्मा किस तरह होगा? सऊदी अरब में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की 4 दिसंबर 2021 का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो तारीख है जब इलेक्ट्रॉनिक बिल का पहला मरहला शुरू होगा। इस हवाले से ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी पूरे मुल्क में आगही मुहिम चला रही है। कहा जा रहा है ये एक कसीरुल मकासद प्रोग्राम है। इसका एक बड़ा मकसद सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का पता लगाना भी है। कई लोग दरियाफ्त करने लगे हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक बिल सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार का पता लगाने में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के ताउन से राब्ता मरकज़ मतमम ने इलेक्ट्रॉनिक बिल से मुतल्लिक उठने वाले सवालात हैं उसके जवाबात का सिलसिला शुरू कर दिया है। अथॉरिटी के डिप्टी गवर्नर अब्दुल्ला अल फंतूह ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोग्राम एक कौमी प्रोग्राम है। ये सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे का बाइस बनेगा। बिल की बदौलत दुकानदारों के दरमियान एक माहौल मुसाबकत का पैदा होगा और ये प्रोजेक्ट सबकी मदद से कामयाब होगा। 2 मरहलों में ये प्रोजेक्ट नाफिज किया जा रहा है। पहले मरहले में इलेक्ट्रॉनिक बिल के इजरा और इसे सिस्टम में महफूज करने पर जोर दिया जाएगा। दूसरे मरहले में इलेक्ट्रॉनिक बिल एक तफसीली यानी कि डिटेल शक्ल में जारी होगा और इसे सिस्टम से अटैच किया जाएगा। सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के खात्मे के कौमी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि तजारती पर्दापोशी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा रही है और इलेक्ट्रॉनिक बिल इसको काबू करेगा। उन्होंने कहा इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इजारादारी का खात्मा होगा। मशकूक इदारों के साथ कारोबार करने वाले नेटवर्क का भी पता चल सकेगा। पुरानी गाड़ियों पर वैल्यू एडेड टैक्स की सूरत में नहीं है। सऊदी अरब में महकमा ज़कात और आमदनी ने पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर वैट के हवाले से याद दहानी कराते हुए बताया था कि सिस्टम में गैर रजिस्टर्ड अफराद से गाड़ियों की खरीद फरोख्त पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लिया जाता। महकमे ने यह वजाहत एक कस्टमर के सवाल के जवाब में दी थी जिसमें उसने पूछा था क्या सऊदी अरब में पुरानी गाड़ियों पर भी वैट लिया जाता है। आंचल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ज़कात आमदनी ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि अगर पुरानी गाड़ी किसी शोरूम या वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड शख्स की तरफ से सेल की गई हो तो ऐसी सूरत में उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाएगा।
جائے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ زکوٰۃ آمدنی نے توجہ دلائی کہ اگر گاڑی کسی ایسے شخص نے سیل کی ہو جو نہ تو ویلیو ایڈڈ ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ ہے، نہ ہی وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں دیا جائے گا۔ یاد رہے سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مد میں جو ہے پہلے 5% وصول کیا جاتا تھا، جب اضافے کے بعد اب 15% ہو چکا ہے۔ ویٹ ہر خریداری پر ادا کیا جاتا ہے، جبکہ خدمات فراہم کرنے والے ادارے اور کمپنیاں بھی اس کی پابند ہیں۔ ادارہ ٹیکسیشن کی جانب سے ہر کمپنی یا تجارتی فرم اور خدمات فراہم کرنے والے ادارے کو جو ویٹ سسٹم میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، انہیں خصوصی کمپیوٹرائزڈ ویٹ نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ ادارے کی جانب سے صارفین کو متنبہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دکاندار یا ادارہ ویٹ نمبر کے بغیر ٹیکس وصول کرے تو اس کے بارے میں آپ ادارے کو شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ توکلنا کی جانب سے ایک بہترین فیچر جو ہے وہ نیا متعارف کروایا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب سے باہر ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے توکلنا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ملک کے لیے کون کون سی ٹریول کی ریکوائرمنٹ ہے، اس میں PCR کی ٹیسٹ لیمٹ، ایج گروپ ریکوائرمنٹ اور کون کون سی ویکسین چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فیچر وزٹ کرنے کے لیے آپ توکلنا کے اندر ہیلتھ ٹریول ریکوائرمنٹس کے آپشن پر جائیں گے اور وہاں پہ ہیلتھ سروسز پر کلک کریں گے۔ جس ملک کا آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ڈپارچر اور ارائیول کی ڈیٹ لکھیں، اور آپ اس فیچر کے علاوہ جان سکتے ہیں اپروو جتنے بھی PCR کے ٹیسٹ سینٹرز ہیں ان کے نام اور ان کی تعداد، اور یہ تمام جتنے بھی پروسیس ہیں اپرووڈ سینٹرز کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کا سفر کرنے کے لیے اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اب آپ کو توکلنا کے نئے فیچر میں ملے گی۔ دوسری طرف آپ کو بتائیں گے العلا ایئرپورٹ پر فلائی ناس کی پہلی انٹرنیشنل فلائٹ۔ سعودی عرب میں العلا میں امیر عبدالمجید بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر جمعے کو دبئی سے سعودی عرب جو ہے وہ پہلی انٹرنیشنل فلائٹ پہنچی ہے۔ العلا ایئرپورٹ لینڈ کرنے پر فلائی ناس کے طیارے کو واٹر کینن کی سلامی دی گئی، جو پہلی پرواز یا نئے طیارے کے لیے دی جاتی ہے۔ العلا ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے پر فلائی ناس کے طیارے کو واٹر کینن کی سلامی دی گئی، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی جو وزیر تھے اس موقع پر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر نے کہا کہ العلا ایئرپورٹ پر بین الاقوامی تقاضوں کے لحاظ سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بین الاقوامی سفر دنیا کے منفرد سیاحتی اور تاریخی مقام کی سیر کے لیے ڈائریکٹ العلا پہنچ سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے مارچ 2021 کے دوران العلا ایئرپورٹ کو سعودی عرب کے بین الاقوامی ایئرپورٹس کی لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی تھی۔ وزٹ ویزا پر آنے والے توکلنا اور صحتی اپلیکیشن پر کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص نے وزٹ ویزے پر آنے والوں کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ میری والدہ وزٹ ویزے پر براستہ دبئی آ رہی ہیں، ان کو توکلنا اور صحتی پر کیسے رجسٹر کرانا ہوگا، یا مقیم پورٹل جو ہے اس پر رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ وزارت صحت کے قانون کے تحت وہ لوگ جو سعودی عرب جو ہے سفری پابندی والے ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ طبی معلومات فراہم کرنے کے لیے صحتی اپلیکیشن پر خود کو رجسٹر کرائیں۔ واضح رہے کہ صحتی اپلیکیشن پاکستان میں بھی کام کرتی ہے اور جبکہ انڈیا میں بھی کام کرتی ہے، جبکہ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر موجود ابشر پلیٹ فارم کا قدوم پورٹل رجسٹریشن یعنی اکاؤنٹ بنائے بغیر بھی کام کرتا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم پر موجود قدوم پورٹل پر وزٹ ویزے پر آنے والوں سے متعلق معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ ابشر کے قدوم پورٹل پر مقیم.sa پر جائیں۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں کی بھی 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، جس میں ویکسین والے اور بغیر ویکسین یافتہ جو وزٹرز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ ویکسین یافتہ وزٹر یا غیر ویکسین یافتہ وزٹر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے بعد نیشنلٹی کا خانہ جو ہے اس کو کلک کریں اور دوسرے خانے میں اپنا ویزا نمبر لکھیں۔ جو باقی کی جو ڈیٹیل دی گئی ہیں اس کو فالو کریں، اور وزارت صحت کی جانب سے ای سروس جو ہے وہ لنک جو ہے وہ دیا جاتا ہے، جس میں eservices.moh.gov.sa/corona ویکسین رجسٹریشن بھی ہے، جس پر آپ جا کر وہاں پر بھی ویکسین کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کا تعلق سفری پابندی والے ملکوں سے ہے اور انہوں نے سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین نہیں لگوائی، انہیں اپنی ویکسین کی رجسٹریشن کے لیے وزارت صحت کی ای سروس کے پورٹل پر رجسٹر کرانا ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلے وزٹ ویزے پر آنے والوں کو چاہیے کہ جب وہ سعودی عرب پہنچ جائیں اور توکلنا اپلیکیشن انسٹال کر لیں جس پر ان کی ویکسین کی رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ صحتی بھی انسٹال کی جا سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں ویکسین لگانے والے ایک شخص نے دریافت کیا کہ ویکسین سعودی عرب میں لگوائی ہے، اب پاکستان میں ہوں، یہاں توکلنا اپلیکیشن اوپن نہیں ہو رہی، پہلی خوراک کا ثبوت کیسے دوں؟ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ویکسین کا مصدقہ ریکارڈ معلوم کرنے کے لیے اسمارٹ فون پر توکلنا اور صحتی اپلیکیشن کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی ہوئی ہے، جس کے ذریعے اقامہ ہولڈر یا سعودی شہریوں کا ویکسین کا ریکارڈ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین کا سرٹیفکیٹ بھی اپلیکیشن پر موجود ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اپلیکیشن صحتی پاکستان میں بھی کام کرتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب میں لگوائی ہے انہیں چاہیے کہ صحتی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کریں، جس کے بعد ان کا ویکسین سٹیٹس بھی اپڈیٹ ہو جائے گا۔
वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में तवक्कल एप्लीकेशन काम नहीं करती। इस सिलसिले में वजारत सेहत का कहना था कि पहले मरहले में चंद ममालिक के लिए तवक्कल एप्लीकेशन की सहूलत फराहम की गई है, जिसके बाद इसे दीगर मुल्कों के लिए भी एक्टिव कर दिया जाएगा। हस्पताल और मेडिकल इदारों के 42 चालान कर दिए गए। हाल में इदारा अमूर सेहत की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता माह के दौरान सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों के अलावा जो फार्मेसीज़ हैं और अवामी मकामात के 675 दौरे किए, जिनमें अमूर सेहत से मुतल्लिक की जाने वाली खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लिया गया। सऊदी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक तफ्तीशी दौरों में 42 खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गईं, जिनमें से 25 खिलाफ वर्जियाँ अमूर सेहत के इदारों से मुतल्लिक थीं, जबकि 12 खिलाफ वर्जियाँ अमूर सेहत से मुंसलिक अफराद पर रिकॉर्ड की गईं। बड़ी मिकदार में जद्दा में शराब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। जद्दा में कस्टम अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से बड़ी मिकदार में शराब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ज़कात टैक्स कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाली लोहे के पाइपों की एक शिपमेंट में इंतहाई महारत से बड़ी मिकदार में शराब स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स ने शराब की बोतलों को लोहों के पाइपों में इस कदर महारत से छुपाया था कि पाइपों का बगैर जायज़ा लेने पर भी ये मालूम नहीं हो सकता था कि इनके अंदर शराब की बोतलें छुपाई गई हैं। कस्टम ज़राए का कहना था कि एहलकारों के तजर्बे और फर्ज शनासी की बदौलत शराब की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मस्जिद अल हरम में उम्रा ज़ायरीन और कारकुनान में 8000 छतरियाँ तकसीम। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने मस्जिद अल हरम में उम्रा ज़ायरीन, नमाजियों और अहलकारों और रज़ाकारों में 8000 छतरियाँ तकसीम की हैं। इंतज़ामिया एक अरसे से आपकी छतरी आपके हाथों में के उन्वान से छतरियाँ तकसीम करने की मुहिम चलाए हुए है। सरकारी खबरस्तान एजेंसी SP के मुताबिक हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया चाहती है कि उम्रा ज़ायरीन तवाफ़ के दौरान सूरज की जो तपश है उससे महफूज रहें। मस्जिद अल हरम के कारकुनान ज़ायरीन की खिदमत करते वक्त धूप की शिद्दत से महफूज रहें। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के रेट कम हो गए। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमे को सोने के रेट कम हुए। आलमी गोल्ड मार्केट में कमी के असरात सऊदी मार्केट में भी नजर आए। आदिल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में 24 कैरेट 1 ग्राम सोना जुमे को 224.45 रियाल में फ़रोख्त रहा। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 196.39 रियाल रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 168.34 रियाल रिकॉर्ड की गई। 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 130.93 रियाल रही। इसके अलावा 1 औंस सोने की कीमत कम होकर 6,980 रियाल में दस्तयाब रहा। सऊदी अरब में सोने की जो एक कीमत है उसमें 1571 रियाल रिकॉर्ड की गई, जिसमें जो आपका बिस्किट होता है और जो डॉलर में 418.88 रियाल बनती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।